हेलो दोस्तों, जब आपका कोई पुण्य कर्म फल देने के लिए पक जाता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ निमित्त बनकर आपकी जिंदगी में आता है ताकि आपकी चॉइस के अनुसार आपको फल मिल सके। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ कर्मा या फिर और कोई लॉ जो इस प्रकृति के मुख्य नियम है जिनसे ये प्रकृति चलती है, उन सब चीजों की जानकारी हमें तभी होती है जब हमारा वो वक्त आ जाता है या हम उस नॉलेज के काबिल हो जाते हैं अंदर से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी होना या उसके बारे में सीखना वो कई बार अलग अलग कारणों से होता है। हो सकता है आपका जीवन सही सही चलना हो, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में आता है सो दैट आप नेगेटिव ना सोचो और अपनी जिंदगी में फालतू की परेशानियां ना क्रिएट करो। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच को सही दिशा देने के लिए आपकी जिंदगी में आपको हर संघर्ष में या हर परेशानी में आप पॉजिटिव सोच सको, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में सिखवाया जाता है। या फिर आप मान लो भविष्य में एक मेंटर बनना है, आपको एक टीचर बनना है और लोगों को सही बातें सिखानी है, इसलिए भी हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाए। या हो सकता है आपको जिंदगी में मल्टीपल बार छोटे छोटे फायदे लेने हैं, छोटे छोटे आपके अच्छी चीजें होनी है या आपके पुण्य आपको मिलने हैं या आपके गिफ्ट्स आपको मिलने हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाया जाता है कि ताकि आप वो अलग अलग जगह सोच सको और ये मान सको कि ये मेरे पास आ गया है, सो दैट आपको वो मिल जाए, वो क्योंकि मिलने होते हैं। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से आपकी जिंदगी में आता है ताकि आपको ऐसे पुण्य कर्मों का फल मिल सके जिसमें आपकी चॉइस पूछी जाती है। लॉ ऑफ कर्म यानी कर्म का नियम ऐसे होता है, हो सकता है हमारे पुण्य कर्म इतने स्ट्रोंग रहे हो कि उसमें पुण्य कर्मों का फल देने के साथ प्रकृति आपको चॉइस भी पूछती है कि बता तुझे किस तरह की चीजें चाहिए। और कुछ पुण्य कर्म ऐसे होते हैं जिनमें चॉइस नहीं पूछी जाती है, बस उस पुण्य कर्म की जितने भी एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल के अनुसार आपकी जिंदगी में फायदा दे दिया जाता है और प्रकृति अपने हिसाब से देती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन से पुण्य कर्म ऐसे होंगे जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी जिंदगी में लाया जाता है। चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो आप छोटे थे और आप अपने दादाजी की बहुत सेवा करते थे, ठीक है। और जब आप 25-30 साल के हुए या 20-25 साल के हुए उस वक्त आपके दादाजी का देहांत हो गया, लेकिन उस वक्त तक आप उनकी काफी देखभाल करते थे, काफी सेवा करते थे, काफी उनके प्रति समर्पित थे। और बीच में वो 6 महीने एक ऐसा दौर आया जब वो बहुत बीमार रहे, उस वक्त तो आपने उनकी बहुत सेवा की, उनका आप पांव दबाते थे, उनको टाइम पे ली दवाइयां देने का आप ध्यान रखते थे, उनको जो चीज चाहिए होती ला के देते थे, उनसे बातें करते थे, उनको जोक सुनाते थे, उनको खुशियां बांटते थे। तो दादाजी का जो मन था वो आपके प्रति काफी ऐसा हो गया कि यार बहुत अच्छा बच्चा है, तेरा बेटा भला होना चाहिए। और उन दादाजी ने कई बार आपको आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरी सारी मन की इच्छाएं पूरी करे। और दादाजी धर्मात्मा पुरुष थे, यानी दादाजी के पास पुण्य एनर्जी अच्छी थी। अब क्या होगा, एक तो वो खुद कर्म यानी जो कर्म दादाजी की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, वो अपने आप में एक पुण्य कर्म है जिसका भविष्य में फल मिलना होता है, यानी उसका भी एक एनर्जी लेवल होता है। लेकिन इधर से दादाजी को खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि उनसे मन से दुआएं निकली, यानी जो दादाजी के खुद के पुण्य कर्म थे वो चाहते हैं, यानी वो मन से चाहते हैं कि बेटा तेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो, तू बहुत आगे जाए। तो इधर से जो दादाजी की पुण्य एनर्जी थी, उनका भी कुछ पार्ट उनको खुश करने की वजह से, उनके दिल से दुआ निकलने की वजह से आपके उस पुण्य कर्म की एनर्जी में जुड़ जाता है। जैसे मैं इसको एक समझाता हूं, यानी एक तो आपका स्वयं का वो पुण्य कर्म जो वो बन रहा है, प्लस वो दादाजी की खुद की जो पुण्य एनर्जी है, वो एनर्जी भी आप वाले उस पुण्य कर्म में जुड़कर और बड़ा पुण्य कर्म बना लेती है। और वो पुण्य कर्म कौन सा था कि भगवान करे तेरी इच्छाएं पूरी हो, खूब आगे बढ़े, ठीक है। तो अब ये पुण्य कर्म भविष्य में किस तरह से लौटेगा उसको समझने से पहले मैं इसको और क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कि
कोई काम वाली बाई है, वो कहीं एक मिडिल क्लास परिवार में काम करती है, उसकी है 2,500 रुपए तनख्वाह। अब वो चाहे अमीर घर में जाए, चाहे मिडिल क्लास में जाए, चाहे लोअर क्लास में जाए, वो 2,500 रुपए पर महीने लेती है, तो वो लेती है अपने काम के। अब मान लो मिडिल क्लास में वो काम कर रही है तो उसको 2,500 मिल रहे हैं, और अमीर परिवार में वो काम कर रही है तो 2,500 मिल रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को मान लो उसने खुश कर दिया, तो हो सकता है महीने के एंड में उसको 2,500 की जगह 100 रुपए बोनस दे दे, या उसे कभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ घर ले जाने के लिए दे दे, जैसे इनके घर में कुछ विशेष बना हो तो बोले आज तुम्हारे घर में भी ले जाओ, या कोई और बेनिफिट दे दे उसको, कभी आइसक्रीम खिला दे, या उसके बच्चों के लिए कभी पैक करके दे दे कि आज हमारी तरफ से खिला देना। ये एक एग्जाम्पल। और मान लो वही अमीर घर में वो 2,500 तो उसे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मान लो वो अपने काम से अमीर घर वालों को खुश करती है, तो वहां पे क्या होगा, उसकी डेली नीड्स में हो सकता है, जैसे आज अमीर घर परिवार में आज मान लो 10 किलो बादाम मंगाए हो, तो उनका मन कर गया घर की मालकिन का कि एक काम कर, 1 किलो तू अपने बच्चों के लिए ले जा। और मान लो आज कुछ बड़ा फायदा हुआ है कुछ प्रोजेक्ट का, तो अचानक से मालकिन ने 5,000 रुपए निकाले कि देख 2,500 तो तेरी तनख्वाह है, ये आज घर में खुशी का माहौल है तो तू बरत। और मान लो मिडिल क्लास और बड़े घर, इन दोनों से जब उसका रिटायरमेंट होगा, यानी वो जिस दिन नौकरी छोड़ के जाएगी, तो दोनों ही परिवार को जब उसने खुश किया है, तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार वो देंगे ना, यानी अपनी अपनी एनर्जी लेवल के अनुसार वो देंगे। तो मिडिल क्लास मान लो उसको जो उसकी सैलरी के साथ मान लो जिस दिन वो विदा हो उस दिन उसको 10,000 रुपए दे दे, और वही मान लो अमीर परिवार है, उसके काम से खुश होके उसको लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, हो सकता है उसके बेटे या बेटे की शादी की जिम्मेदारी उठा ले कि नहीं वो तो हम ही करेंगे। तो डिपेंड क्या करता है कि जिनकी आप सेवा कर रहे हो, जो जो आप कर्म कर रहे हो, अगर वो काम से सामने वाला पर्सन इतना खुश हो जाए और उसके पास वो एनर्जी लेवल है, वो पुण्य की पावर है, और वो जुड़ के आपको फिर जो पुण्य कर्म है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर जब ऐसा पुण्य कर्म फल देने के लिए पकता है, तब जैसे कि दादाजी के आशीर्वाद के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार, तो प्रकृति आपको वो फायदा तो देना चाहती है, लेकिन साथ में आपकी इच्छा के अनुसार देना चाहती है। अब मान लो वो जो पुण्य कर्म था, वो भविष्य में जो बच्चा दादाजी की सेवा कर रहा था उसके लिए वो पुण्य कर्म कैलकुलेट होके 15 लाख बना, यानी भविष्य में उसको 15 लाख का फायदा करवाना है। अब 15 लाख का फायदा करवाना है, और ये 15 लाख का फायदा उसे इस तरह से करवाना है कि उसकी इसमें इच्छाएं पूरी हो, जो वो चाहे वो उसे मिले। ठीक है, वो 15 लाख का फायदा सीधा भी दे सकते थे, लेकिन पहले उसकी इच्छाएं बनाई जाएगी, पहले उसकी इच्छाएं पूछी जाएगी, और फिर उसकी इच्छाएं जब पूरी तरीके से लॉक हो चुकी होगी तब वो 15 लाख का फायदा दिया जाएगा, और उसके बाद वो फटाफट से वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यानी फुलफिल हो जाएगी। अब इसको समझे। अब मान लो इस बच्चे के वो टाइम आ गया है कि 6 महीने बाद में उसे वो 15 लाख रुपए मिलने हैं, तब इसको क्या होगा, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो दिखाया जाएगा, वो भी एक बड़े जाने माने गुरु का बड़े एग्जाम्पल के साथ, या कोई अच्छी सी बुक इसको दी जाएगी कि तू पढ़, और उसमें वो पढ़ेगा या वो वीडियो सुनेगा और उसे यकीन हो जाएगा पहली बार में, या हो सकता है उसे पहले भी वीडियो दिखाए गए, लेकिन इस बार जो वीडियो बना वो उसके यकीन का कारण बन गया। और वो आज ही क्या टारगेट सेट करेगा कि मैं एक काम करता हूं, ये गाड़ी ले लेता हूं, तो वो जो गाड़ी यूनिवर्स उसे वही गाड़ी देगा जो 15 लाख के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अचानक से उसके दिमाग में एक गाड़ी आती है, या वो सोचता है कि यस ये गाड़ी ले ले, और उस गाड़ी की जो रेट होगी वो मान लो 8.5 लाख की समथिंग है, तो उसने वो तय कर लिया। फिर उसने सोचा कि मैं परिवार के साथ वहां घूम के आऊं, एक जगह वो डिसाइड करता है, और वहां पे बढ़िया से बढ़िया होटल में रुकूंगा और 2-3 दिन का टूर बनाऊंगा, अच्छे से घुमा के लाऊंगा। तो वहां का मेरा जो टोटल खर्च होगा वो मान लो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का। ये दूसरा उसने गोल बनाया। तीसरा गोल वो बनाता है कि मैं चाहता हूं उसकी बेटी है मान लो कि इसके 5 लाख की एफडी करवा दूं, ये उसका तीसरा गोल बना। और इस तरीके से वो 6 महीने का गोल बनाता है, अपने हिसाब से वो 6 महीने का या 3 महीने का गोल बनाता है, फिर वो उसको रिन्यू कर लेता है 3 महीने बाद, या 6 महीने का ही गोल बनाता है। अब ये होना क्या है, ये होना तो ये कि 6 महीने बाद में प्रकृति उसको 15 लाख देनी है, और लेकिन उससे पहले उसकी इच्छाएं पूछी जाती है, क्योंकि वो पुण्यकर्म प्रभावी था, और दादाजी ने जैसे कहा हुआ कि आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको मिले, तब उससे पहले उसकी इच्छाएं पूछी जाती है, उसकी जो वो इच्छाएं पूछी जाती है जो 15 लाख के अंदर अंदर पूरी हो सकती है, तो उसके दिमाग में विकल्प आते हैं, और वो विकल्प जब तय हो जाते हैं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों दिया गया, क्योंकि एक तो प्रकृति को इस नियम को आगे बढ़ाना है, इसको मान लो फैलाना है, क्योंकि ऐसे
लोगों को भी तो प्रारब्ध के फल देने हैं। जो भगवान में यकीन नहीं करते या अच्छे कर्मों में यकीन नहीं करते, वो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन कर लें। और दूसरा, मान लो कई गुरु हैं जिनकी वीडियोज को लोगों तक पहुंचाना है, उनकी वाहवाही करवानी है या उनको भी पैसा दिलवाना है, क्योंकि उनका भी जो प्रारब्ध है वो पक गया, उन्होंने भी अच्छे कर्म किए तो उनको रिजल्ट देना है। तब क्या होगा, इस व्यक्ति को माध्यम बनाया जाएगा उन गुरुओं की वाहवाही करने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन करने के लिए, उसके बारे में फैलाने के लिए, ठीक है। और उन गुरुओं को माध्यम बनाया जाएगा इसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाने के लिए, और साथ में इसके जो चॉइसेस वाला जो पुण्य कर्म है, यानी 15 लाख रुपए इसको मिलने हैं, उसमें चॉइसेस के अनुसार इसको वो चीजें दिलवाने के लिए। तो दोनों का एक तरीके से विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा। तो ये व्यक्ति अब क्या 6 महीने का गोल बना के और 6 महीने बाद में अचानक इसकी लाइफ में इस तरह से फायदा करवाया जाएगा। मान लो ये कहीं कंपनी में काम करता हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, अचानक से वहां पे एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें इसको हिस्सा बनवा लिया जाएगा और उसमें बेनिफिट होगा और उसको 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी का डील अचानक इससे हो जाएगा जिसका इसने कभी सोचा ही नहीं था और उसमें इसको 15 लाख का फायदा मिल जाएगा। और 6 महीने तक उसने बार बार जो संकल्प किए थे, यानी ये अपने गोल्स बनाए थे, अचानक से इसके 15 लाख जो ही हाथ में आएंगे तो ये तीनों काम कर लेगा। तुरंत वो गाड़ी लेगा और परिवार के साथ टूर करेगा और साथ में वो 5 लाख की एफडी करवा देगा। इस तरीके से जो ही वो 6 महीने पूरे होंगे वो 15 लाख आएंगे और ये तीनों इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से वो व्यक्ति सोचेगा कि वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसने मेरी इच्छाएं पूरी कर दी, ठीक है। और वो कहीं फीडबैक देगा कि इस गुरु का मैंने वीडियो देखा या इस किताब को मैंने पढ़ा, क्योंकि उस गुरु के भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस गुरु के पुण्य कर्म की वजह से उसकी वाहवाही होनी है या उस बुक लिखने वाले के पुण्य कर्म की वजह से उस बुक की सेल बढ़नी है। इसलिए ये फीडबैक वाला रीजन बनेगा और वो इसके जो विशेष है फुलफिल करने के रीजन बनेंगे। इस तरह से प्रकृति दोनों को विन विन सिचुएशन के अनुसार जिता देती है। तो इस तरह से कई बार इंसान की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी लॉ इसलिए लाया जाता है ताकि, क्योंकि उसके कर्म फल पक जाते हैं और उसको उसकी इच्छाओं के अनुसार फल देने वाले जो स्ट्रॉन्ग फल है, स्ट्रॉन्ग पुण्य कर्म है, वो पकते हैं और वो दिए जाने की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी जिंदगी में आता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ क्या बनता है, निमित्त बनता है। एक्चुअल में कर्म का फल तो व्यक्ति को मिलना ही होता है, तो कभी कोई निमित्त बनता है, कभी कोई निमित्त बनता है, तो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को निमित्त बना दिया जाता है इस व्यक्ति के कर्म फल को देने के लिए, बस। बाकी तो एक्चुअल में लॉ ऑफ कर्मा, यानी आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही मिलता है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम यूज करते हैं वो भी एक कर्म है, और जब उस कर्म को बार बार रिपीट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो भी एक कर्म है, या उसके अनुसार जो एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है वो भी एक कर्म है। तो वो जब कर्म है वो पकता है तो वो उसमें रिजल्ट देता है, और कई बार जब कर्म का फल पक चुका होता है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मीडियम बनाकर रिजल्ट दे देता है। तो इस तरीके से कर्म के अनुसार उसके फल मिलने में कोई भी निमित्त बन सकता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन निमित्त बनने का काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो निमित्त बनती है। कई बार बुरे कर्म के लिए भी निमित्त बन सकते हैं और कई बार अच्छे फल के लिए भी निमित्त बन सकते हैं, यानी कई बार बुरे फल के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की अगर मान लो कुछ बुरा लिखा हो 6 महीने बाद में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को निमित्त बना दिया जाता है। वो बार बार ऐसी बुरी थॉट को सोचता रहेगा और 6 महीने बाद में, ये 4 महीने बाद में वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक्चुअल में वो होनी थी, बस वो एक माध्यम बना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, यानी कर्म के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर रिलेशनशिप, या फिर आपके कोई अंदर डिप्रेशन या मीनिंगलेस लाइफ की तरफ आप जा रहे हो, या और कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो माइंड से संबंधित, करियर से संबंधित, रिलेशन से संबंधित, या कोई क्वेश्चन है वो आप डिस्कस करना चाहते हो, आप मेरा पेड काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और एक चीज मैं और बता दूं कि 15 तारीख को, यानी 15 अगस्त को, क्योंकि ये वीडियो उससे पहले आ रहा है 7 दिन पहले, मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जो कि कर्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या प्रकृति के नियमों के बारे में, कर्म के नियम के बारे में, माइंड के नियमों के बारे में है। ये फिलहाल 5 दिन का ये कोर्स है जिसमें डेली 1 घंटे की क्लास होगी। तो आप इसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ये जो कोर्स है ये मैं फ्री देने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी
क्योंकि ये 15 अगस्त को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम ये फ्री है और सिर्फ 20 मेंबर इसमें शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति पहले जितना जल्दी रजिस्टर करेगा वो इसमें पहले जुड़ेगा, और जो पहले 20 होंगे वही इस कोर्स में हिस्सा ले पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में आप हिस्सा लें, वो 5 दिन की क्लास आप लेना चाहते हैं, मोस्टली वो क्लास जो है वो नाइट में ही होगी, तो इस कोर्स में हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, जो मोबाइल नंबर दिए, उस पर मैसेज करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, या आप काउंसलिंग बुक करना चाहते हैं तो भी उसी नंबर पर मैसेज करें और यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू।